धूल भरी दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ गांव की पगडंडी पर बिछा था। मिट्टी की गंध हवा में तैर रही थी और खेतों के पार कहीं से हल्की सी बैलगाड़ी की चर्र चर्र की आवाज आ रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी थी, टूटी छत, आधी दीवार और दरवाजे पर बंधा एक पुराना बैल। यही रहता था गोकुल, एक गरीब पिता, उम्र करीब 40 के पार, लेकिन चेहरे पर सालों की मेहनत की लकीरें खिंची हुई थीं। उसके पैरों के नीचे एक टूटी चप्पल थी, पर दिल में बस एक ही सपना, मेरे बेटे को वो जिंदगी मिले जो मुझसे छिन गई। हर सुबह वो खेतों में मजदूरी करने निकलता और हर शाम लौटते वक्त हाथ में 2 रोटियां और बेटे माधव की मुस्कान लाता। वो मुस्कान ही उसकी दुनिया थी। गोकुल बोलने में कम, सोचने में ज्यादा था। गांव के लोग कहते, अरे गोकुल, जरा अपनी किस्मत भी हंसा ले कभी। वो बस मुस्कुरा देता, मिट्टी झाड़ता और कहता, किस्मत हंसाए या रुलाए, मैं मेहनत छोड़ नहीं सकता। उसका बेटा माधव 8 साल का था, बिल्कुल अपनी माँ जैसा भोला चेहरा, लेकिन सपनों से भरी आंखें। हर दिन स्कूल जाने से पहले पिता के पैर छूता और कहता, बाबा, एक दिन मैं मास्टर बनूंगा, सबको पढ़ाऊंगा। गोकुल की आंखें तब चमक जातीं। उसे लगता जैसे किसी ने उसकी थकी जिंदगी में एक दीपक जला दिया हो। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी थाली में सिर्फ एक रोटी पड़ती, लेकिन गोकुल हमेशा पहले बेटे का पेट भरता, फिर बचा कुचा टुकड़ा खुद खा लेता। वो कहता, बेटे का पेट भरा हो तो पिता का पेट अपने आप भर जाता है। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए किताबें बांटी जाएंगी, लेकिन फॉर्म भरने के पैसे देने होंगे। फीस सुनकर गोकुल के हाथ रुक गए। 20 रुपए, जो उसके लिए 5 दिन की कमाई थी। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस मिट्टी पर लेटा आसमान देखता रहा, जहाँ तारे भी जैसे चुप थे। अगले दिन जब मजदूरी करने पहुंचा तो ठेकेदार ने कहा, आज काम नहीं है गोकुल। वो खाली हाथ लौटा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी जेब से पुराने सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, बस 4 रुपए। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिर पड़े। वो खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, बेटे की किताब अधूरी न रह जाए। उसी वक्त पास से एक बुढ़िया गुजरी, सिर पर लकड़ी का गट्ठर, पैर कांपते हुए। गोकुल उठा और बोला, अम्मा, मैं उठा दूं ये लकड़ी? तुम बस बताओ कहाँ ले चलना है। बुढ़िया बोली, बेटा 2 रुपए दूंगी, ले चलेगा क्या? गोकुल मुस्कुराया, रुपए नहीं चाहिए अम्मा, दुआ दे देना। पर जब लकड़ी रखाया तो बुढ़िया ने उसके हाथ में 2 रुपए जरूर रख दिए, ये कहते हुए, बेटा, गरीब की दुआ भी तभी लगती है जब सच्चे दिल से काम हो। गोकुल ने उस वक्त समझा, ईमान से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गोकुल पर मिट्टी से खिलौने बनाने भी आते थे। उसी शाम उसने पुराने बोरों से कुछ खिलौने बनाए, लकड़ी के पंछी, मिट्टी के घोड़े। अगले दिन हाट, गांव का साप्ताहिक बाजार में जाकर बेचने लगा। लोग हंस रहे थे अब ये मजदूर मिट्टी के खिलौने बेचेगा। पर एक बच्चा आया, बोला, बाबा, ये घोड़ा कितना सुंदर है, और उसने 2 घोड़े खरीद लिए। दिन गुजरते गए। गोकुल रोज मिट्टी से नई आकृतियां बनाता और हर बिके खिलौने से कुछ रुपए जोड़ता रहा। एक हफ्ते बाद उसने फटे झोले में हाथ डाला, सिक्के खनक उठे, पूरे 20 रुपए। वो भागता हुआ स्कूल पहुंचा और माधव को किताबी दिलवाई। माधव की आंखों में चमक थी जब उसके हाथ में नई किताबें आईं। गोकुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके बालों को सहलाया। दिल में जैसे कोई पहाड़ पिघल गया था। महीनों बाद गांव के मेले में स्कूल ने बच्चों का भाषण प्रतियोगिता रखी। माधव मंच पर खड़ा था और बोला, मेरे पिता गरीब हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है कि मेहनत सबसे अमीर इंसान बनाती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गोकुल दूर से खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान, जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे गले लगाया हो। वो धीरे से बोला, आज मेरी जीत पूरी हो गई।